देखिए, जब 3 साल की सजा होती है तो यह कानूनन भी अगर वह किसी भी सदन के सदस्य होते हैं तो उनकी सदस्यता जाती है। तो कल हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी ने माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने का काम किया है और जिस सीट से वह विधायक थे वह सीट अब रिक्त हो गई है और जब उपचुनाव होंगे तो कमल खिलेगा। नमस्कार, यूपी तक देखना आप, मैं हूं आपके साथ में गौरांश श्रीवास्तव। हेट स्पीच के मामले में आजम खान की सदस्यता यानी कि विधानसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। मामला 2019 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब मिलक का विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसको लेकर अब उन्हें 3 साल की सजा हुई। 3 साल की सजा के प्रावधान के साथ ही ये भी प्रावधान है कि उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। अब सदस्यता रद्द होने के बाद में जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से आजम खान को घेरने की पूरी कोशिश की गई, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, भूपेंद्र चौधरी हो या फिर दयाशंकर सिंह। सभी आजम खान के ऊपर आए इस फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आज उन्हीं प्रतिक्रियाओं को हम आपको बताएंगे कि कैसे आजम खान को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहां पर की जा रही है सदस्यता रद्द होने के बाद में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब आजम खान की सदस्यता रद्द होने को लेकर सवाल किया गया तो खैर उनकी जो दिलचस्पी थी वो उनकी सदस्यता रद्द होने से ज्यादा वहां पर होने वाले अब उपचुनाव पर लगी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब यहां पर वापस से चुनाव होगा और जब चुनाव होगा तो बीजेपी का कमल खिलेगा। सुनिए आप भी क्या बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, जब 3 साल की सजा होती है तो यह कानूनन भी अगर वह किसी भी सदन के सदस्य होते हैं तो उनकी सदस्यता जाती है। तो कल हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी ने माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने का काम किया है और जिस सीट से वह विधायक थे वह सीट अब रिक्त हो गई है और जब उपचुनाव होंगे तो कमल खिलेगा। वहीं यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो आजम खान को लेकर यह तक कह दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। यूपी तक संवाददाता ने जब उनसे आजम खान को लेकर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, एक कहावत है गांव देहात में, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया है वही काटेंगे। आजम खां का इतिहास इस प्रकार से है, उन्होंने ये तो सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है जी। किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, किस प्रकार से जो संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। तो ये स्वभाव है उनका। और आज की स्थिति ये है कि बीजेपी की सरकार संकल्पित है, जो भी अनैतिक काम करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, अराजकता करेगा, हम सब लोग समझौता नहीं करेंगे जी, उस पर सरकार कार्रवाई कराएगी। और मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए उनका आदर करता हूं और निश्चित रूप से एक संदेश है ये देश में कि इस प्रकार की बयानबाजी और इस तरह के व्यवहार रखने वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। वहीं ऐसा नहीं कि आजम खान को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। दयाशंकर सिंह से जब सवाल किया गया आजम खान की सदस्यता रद्द होने को लेकर तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है और वो कैसे आजम खान पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, तो ये तो जब किसी भी व्यक्ति की सजा हो जाती है 2 साल से ऊपर की, तो ये नियम चुनाव आयोग की नियमावली में है, उसके तहत कार्रवाई हुई हो। कितना उचित मानते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी है संविधान के अनुसार ही जो भी निर्णय हो रहे हैं, जो न्यायालय ने जो आदेश किया है उसके आधार पर ही निर्णय हो रहे हैं। शहनवाज हुसैन से जब आजम खान को लेकर सवाल किया गया तो वो काफी ज्यादा तल्ख नजर आया आजम खान को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे तमाम लोगों में मैसेज जाएगा कि जो भी ऐसी जहरीली जुबान बोलेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। शहनवाज हुसैन की तरफ से कहा गया कि ये बहुत बड़ा सबक है उन नेताओं के लिए जो चुनावी भाषण के दौरान कुछ भी बोलते हैं। शहनवाज हुसैन ने आजम खान को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सबक है, जो नफरत फैलाएगा नेता उसकी सदस्यता भी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप समाज में बंटवारा करेंगे, अगर आपके भाषणों से दंगा और फसाद हो जाएगा, अगर आपके भाषण से तनाव पैदा हो जाएगा, तो ये आजम खान साहब का जो ये फैसला है ये ऐतिहासिक फैसला है। अब जो भी नेता इस तरह की जहरीली जबान बोलेगा उसकी सदस्यता भी जाएगी।
ये नहीं कि आप एमपी बन गए, एमएलए बन गए और आपको जनता ने इसलिए नहीं जिताया कि आप समाज में बंटवारा कर दें, तनाव पैदा कर दें, दंगे फसाद करा दें। तो जहरीली जबान वालों पर एक बहुत बड़ा ये मिसाली फैसला है और ये जो नजीर बनी है, जो मिसाल बना है, वो अब उन लोगों के मन में डर पैदा करेगा जो कभी भी टीवी पे आके, फेसबुक पे आके, ट्विटर पे आके कोई कुछ भी बोल रहा है किसी के लिए, बिना तथ्य की बात बोल रहा है। तो जो नफरत की खेती करेगा, जो लोग नफरत बांटेंगे, उनका यही इलाज होगा कि उनकी सदस्यता भी जाएगी। ये कोर्ट का निर्णय हुआ और उनकी सदस्यता भी जा रही है, तो नेताओं के लिए सबक भी है ये। दरअसल हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। जिस मामले में आजम खान को सजा हुई है वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित तौर से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा से एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया और आजम खान को दोषी करार दिया गया। अब आजम खान की सदस्यता इसलिए रद्द की गई है क्योंकि साल 2002 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक सजा की अवधि पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी रहती है। पहले पाबंदी फैसला सुनाने के दिन से ही लागू होती थी, लेकिन उसमें तकनीकी खामियां दिखी, जिसके बाद संसद ने इसका संशोधन किया। इसके मुताबिक सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जाहिर सी बात है कि कोर्ट से आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है और इसको लेकर बीजेपी निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।